गुनाह हादसे में आखिर गुनाहगार कौन, यह बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल है कि क्या कुछ लोगों की जान बच सकती थी, कैसे बच सकती थी। अगर शायद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती, शायद एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती, समय रहते लोगों को बाहर निकाल दिया गया होता, तो आज कुछ लोग बच जाते, जान बच जाती। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें इस बड़े हादसे की, बड़े अग्निकांड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से बस में आग लगी, डंपर से टक्कर हुई, पलट गई, मौत की बस ये बन गई। जिंदा लोग जल गए इसमें। 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 17 लोग घायल हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि जांच कब होगी ये देखने वाली बात होगी, कार्रवाई कब होगी ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल बड़ा यह है कि आखिर इस बड़े हादसे का गुनहगार कौन है। और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, सवाल यहां पर यही है कि ये बड़े हादसे का आखिर गुनहगार कौन है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोग इस हादसे में मारे गए हैं और कई जो हैं घायल हैं। अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए वो लोग अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। गुना के जिला अस्पताल के सामने मैं मौजूद हूं और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा सवाल यही कि द बर्निंग बस का जिम्मेदार आखिर कौन, किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। बस संचालक की लापरवाही या फिर प्रशासन की लापरवाही कि उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की। अगर बस में कोई खामियां और कोई कमियां थी तो या फिर हादसे के बाद रेस्क्यू की जो टीम है वो मौके पर टाइम पर नहीं पहुंच सकी, जैसा कि जो यहाँ पर परिजन आए हैं जो बस में यात्री सवार थे उनके वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बड़ी बात अभी ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा शासन प्रशासन की जो टीमें हैं वो अलर्ट हो गई हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दिए गए हैं। वो आएंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, जो घायल हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है उनसे डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही इस पूरी घटना पर संज्ञान ले लिया था। मृतकों को 4-4 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर, घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने का ऐलान कर दिया गया। वहीं इस पूरी घटना की जांच के जो दिशा निर्देश हैं वो भी दे दिए गए हैं और अब जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें तमाम सारी जो बातें हैं वो निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, बेहद दुखद है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो 12 शव बस से बरामद किए गए वो इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं अवंतिका कि उनको पहचान पाना मुश्किल है कि आखिर कौन सा शख्स कौन है। इतना ही नहीं, महिला का शव है या पुरुष का शव है इसकी पहचान करना तक मुश्किल हो रहा है। इतनी बुरी हालत में जो शव हैं वो बस से बाहर निकाले गए हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर ये जाया कर रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से बस धू कर जल गई और वहां पे जो आसपास लोग खड़े थे वो अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे कि वो वहां पर चाहकर भी किसी की कोई मदद कर पाते। लेकिन अब ये पूरे हादसे से कितना सबक शासन प्रशासन लेता है, बस संचालक लेते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में ना हो तो बहुत बेहतर होगा, तो बहुत अच्छा होगा। जी अवंतिका, ठीक, बने रहिए वासु। लगातार हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेती हूं मैं। शैलेंद्र, बेलगाम ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, न फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, न ड्राइवरों की स्पीड पर लगाम लगाई जाती है। आखिर विभाग कर क्या रहा है, किस और ध्यान है लंबे वक्त से? और अगर हम सिर्फ इसी साल की बात करें, लगातार बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, उसके बाद कहा गया संज्ञान भी लिया गया है, इन पर नकेल कसी जाएगी, कार्रवाइयां होंगी, ऐसी तस्वीरें नहीं हमें देखने को मिलेंगी। फिर वही तस्वीर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बार बार जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं और उसके बाद हर बार ये निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरह से फिटनेस व्यवस्था की जाए या वाहन व्यवस्था इतनी बेहतर की जाए कि इस तरह की दुर्घटनाएं एक बार फिर से ना हो। लेकिन गाहे बगाए इस तरह की घटनाएं बार बार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है। देखिए, चाहे खंडवा की बात हो या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम जो घटनाक्रम हुए उसमें देखने में आया कि बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके। और देखिए, ये जो हादसा पेश आया उसके बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली। अभी हम
सीएम बिंद कोठी सीएम हाउस पर ही मौजूद है। बताया गया कि परिवहन के तमाम अधिकारियों से यहाँ पर मुलाकात की गई है या बुलाया गया था, उनसे जानकारी ली गई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते ये हादसा पेश आया, और वो उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई है और इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि जिसमें जांच की जाए और ये किस लेवल की ये लापरवाही रही है उस पर पूरी तरीके से जानकारी जुटाने के निर्देश जो है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए और अब से कुछ देर बाद भी यहाँ रवाना भी होंगे। देखिए, जिस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि हर बार जब भी हादसे होते हैं तो निर्देश सरकारों की तरफ से दिए जाते हैं, परिवहन के अधिकारी तमाम तौर पर ये सफाई देते नजर आते हैं कि इस बार जो गलती हुई है आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि घटना के कुछ दिन तक तो जांच होती है, तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अभियान जो है वो खाना पूर्ति बनकर रह जाते हैं और फिर एक बार जो इस तरह की बसें, खासकर देखिए ग्रामीण इलाके की जो बसें होती हैं वह फिटनेस को लेकर हो, परमिट को लेकर हो या फिर जो मानक तय होते हैं उनको वो पूरा नहीं करती हैं और यही बसें जो है वो हादसे का बड़ा कारण भी बनती है। देखिए, ये बस भी है गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, उसमें ये आग लगी तो संभवतः इस एग्जिट गेट को लेकर भी हो और कितना ड्राइवर प्रशिक्षित था, तो इस सब को लेकर जो तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि आखिर चूक कहां हुई है। जी ठीक, बने रहिए, लौटती हूं आपके पास। इसी बीच जो है आपने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात कर लें तो वो गुना हादसे पर उन्होंने दुख जताया है, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग लगने से यात्रियों के असामयिक निधन का समाचार हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में हम सबकी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक्स पर यह ट्वीट किया गया है। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिग्विजय सिंह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुना से आरोन जाने वाली बस में दुखद घटना होने के समाचार प्राप्त हुए। अभी तक 13 से ज्यादा लोग मारे गए, 15 बुरी तरह से घायल। ऐसी जानकारी मिली है कि यह बस बिना परमिट के, बिना फिटनेस के चल रही थी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीट किया गया है। सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वासु का मैं रुख कर लेती हूं। वासु, देखिए, बस की अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, फिटनेस की हम बात कर रहे थे, पर बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं डंपर चालक की भी सामने आई है। घाट पर गाड़ी चला रहा था, कोई गियर में गाड़ी नहीं थी, न्यूट्रल पे करके उसे उतारा जा रहा था। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, तभी कहीं ना कहीं ब्रेक जो है कंट्रोल में नहीं आए होंगे और ये बड़ा हादसा हो गया। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी हादसा होता है तो उसमें तमाम सारी जो लापरवाहियां हैं, जो गलतियां हैं वो होती हैं और उसी के चलते जो है वो हादसे होते हैं। और साफ तौर पर जो ट्रैफिक नियम है, जो किसी भी वाहन को चलाने का एक सही प्रोटोकॉल होता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी की जाती है, उससे अगर छेड़छाड़ की जाती है तो इस तरीके की बड़ी घटनाएं जो है वो निकलकर सामने आती हैं। और इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो बस है वो ये बताया जा रहा है कि कम रफ्तार में थी, लेकिन जो सामने से डंपर आ रहा था वो तेज रफ्तार में था और घाट पर ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, बस और डंपर जो ड्राइवर थे वो अपने अपने वाहनों को कंट्रोल नहीं कर पाए और आमने सामने की ये जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी बड़ी थी, इतनी ताकतवर थी कि बस जो है वो उसमें तुरंत आग लग गई। ये आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है कि डीजल टैंक में लीकेज हुई और उसके बाद अचानक से बस में आग लग गई और बस इतनी ज्यादा तेजी से जली है कि किसी को भी वहां पर संभलने का मौका नहीं मिला। जो सामने का कांच होता है उसको तोड़कर कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की और जो लोग बाहर निकल पाए वही लोग इस पूरे हादसे में जिंदा बच सके हैं, नहीं तो बाकी के जो लोग हैं वो बस के अंदर ही काल के वेश में कहीं ना कहीं समा गए और वो अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। बहुत दुखद बात यह है कि इस पूरे हादसे में जो मृतक हैं उनमें महिलाएं भी बताई जा रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक पटवारी भी इस बस में सफर कर रहे थे और उनकी भी इस बस हादसे में मौत हो गई है। हालांकि देखिए, इन सब मौतों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जो शव मुश्किल बस से निकाले गए हैं उनकी पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुके हैं। जो बॉडी है वो पूरी तरह से जल चुकी है। यहाँ पर जो क्या इंसान सोचकर घर से निकलता है और कहां पहुंच जाता है नहीं पता था इन सभी लोगों के कि मौत की बस में हम
सवार हो रहे हैं और हम फिर शायद घर नहीं लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदौर का जिक्र कर लेते हैं, जहां लूट के मामले में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर इंदौर में लुटेरे पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं। 2 पुलिसकर्मी लूट